सर ये बेन सर्किट और एम्बू बैग ये दोनों अलग अलग चीजें की होती हैं और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रश्न बहुत अच्छा है। टीम ए के पास एक डिवाइस है जिसको बेन सर्किट कहते हैं, BAINS, बेन सर्किट। और टीम बी के पास एक डिवाइस है जिसको एम्बू बैग कहते हैं। प्रश्न है कि दोनों चीजों में फर्क क्या क्या है। अब अगर हम दोनों चीजों की संरचना देखें तो जो एम्बू बैग है हमारा, एम्बू बैग में तीन चीजें हैं। पहला बैग, बैग बैग जिसको दबाते हैं बैग। बीच में दूसरी चीज है, इसका है यूनिडायरेक्शनल वॉल्व। यूनिडायरेक्शनल वॉल्व का मतलब है कि एक तरफ सांस देता है, सांस वापस नहीं आती, वन डायरेक्शन में सांस देता है, यूनिडायरेक्शनल। तीसरी चीज मास्क है, मास्क, मास्क जो रोगी के मुंह और नाक के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे कि मरीज को हवा हम दे सके। तो इस डिवाइस का क्या पर्पस है? इस डिवाइस का पर्पस यह है कि अगर आदमी स्वतः सांस ना ले पाए उस अवस्था में हम मरीज को इमरजेंसी में ऑक्सीजन, एयर एक टाइडल वॉल्यूम और प्रेशर के साथ डिलीवर कर सके। तो ये बात हमारी एम्बू बैग हो गई। दूसरी टीम के पास अगर हम जाते हैं तो इसमें जो है एक कोएक्सियल कोरुगेटेड ट्यूब है, कोएक्सियल कोरुगेटेड ट्यूब है। एक वॉल्व इसमें भी है और एक बैग इसमें भी है। जैसे ये बैग दबाती है, मरीज का फेफड़ा है, दबाइए, उसको सांस मिलती है, उसको सांस मिलती है, मरीज के फेफड़े को सांस मिलती है, मरीज के फेफड़े को सांस मिलती है। तो अब दोनों चीजों में फर्क है। अब एम्बू की अगर हम बात करते हैं तो एम्बू को कहा जाता है बैग वॉल्व मास्क सिस्टम, BVM, बैग वॉल्व मास्क सिस्टम, BVM कहा जाता है। ये सिंपल डिवाइस है, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, इमरजेंसी में काम आती है, डिलीवर करती है कंट्रोल्ड ब्रेथ एंड ऑक्सीजन। किसको? उस मरीज को जिसको एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, CPR की जरूरत पड़ी है, बेहोश हो गया है, अचेत हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा, कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन। कंट्रोल्ड वेंटिलेशन का मतलब अगर हमने 12 बार दबाया 15 बार 1 मिनट में, 1 2 3 4 5 6 जितनी हम सांसें देंगे कंट्रोल्ड वेंटिलेशन डिलीवर होगा। अब हम बेन सर्किट की अगर बात करते हैं तो ये सेमी ओपन एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम है। इससे हम बड़े बड़े ऑपरेशन भी करा सकते हैं। यूज सर्जरी के दौरान होता है, क्यों कि हाई फ्लो फ्रेश एयर और गैस की सप्लाई हाई फ्लो लेवल पे मरीज को दी जा सके। क्यों? जिससे कि मरीज ऑपरेशन के दौरान जब सुलाया गया है आधे घंटे पौन घंटे के लिए तो नेचुरली ब्रीथ कर सके और रीब्रीदिंग ऑफ एक्सेल्ड एयर प्रिवेंट हो। इन दोनों डिवाइसेस में क्या फर्क है? इसमें जो भी हवा दी और जो भी आई इसी बैग में आ गई तो मरीज वो गंदी हवा बार बार रीब्रीथ कर रहा है, रीब्रीथ कर रहा है। पर यहां तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो है कि जान बचे। अगर थोड़ी देर के लिए मरीज थोड़ी ऑक्सीजन रिच कम दवा भी रीब्रीथ कर रहा है तो जान बच जाएगी। यहां पे तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम एक प्लान्ड ऑपरेशन या सर्जरी कर रहे हो, तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि मरीज का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में कोई प्रॉब्लम आए। तो प्रिवेंट करता है खराब एयर को, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, रीब्रीथ करने से। कैसे? क्योंकि इसमें हाई फ्लो ऑफ गैस है, बहुत तेज फ्लो ऑफ गैस है। तो जैसे ही तुमने एक सांस दी तो सांस बाहर निकली, तेज ऑक्सीजन से इतनी लंबी पाइप से खराब गैस निकल गई है ना। तो दिस इज हाउ दीज टू डिवाइसेस आर डिफरेंट। अब एम्बू की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट अर्जेंट वेंटिलेशन, लाइफ को बचाने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे काम आता है। बेन सर्किट की बात करते हैं तो कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया और लॉन्ग टर्म रेस्पिरेशन में काम आता है। इससे तुम घंटों मरीज को सांस देके प्रॉपरली जीवित रख सकते हो। रात रात भर, एक एक दो दो रात, कई जगह जब वेंटिलेटर नहीं खाली होता है तो हम लोग बेन सर्किट के ऊपर मरीज को रख सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं एक छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में अगर हमारा मरीज बीमार है और हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। एम्बू बैग जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये इमरजेंसी वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ऐसा पेशेंट जिसको सडन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ गई हो और तुमको उसको जान बचानी हो तो उस समय बेन सर्किट काम नहीं करेगा, एम्बू बैग ही काम करेगा। मैंने बता दिया कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यूजर मैनुअली कंप्रेसेस द बैग, बैग को कंप्रेस करते हैं और एयर और ऑक्सीजन लंग में चली जाती है। ये CPR की सिचुएशन, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की सिचुएशन, कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में काम आता है। ये प्रोवाइड करता है एक्टिव मैनुअल वेंटिलेशन। जबकि बेन सर्किट क्या है? ये प्रोवाइड करता है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एनवायरनमेंट। जैसा हमारे लंग्स सांस हमको देते हैं उस तरीके का एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एनवायरनमेंट करता है, क्योंकि इसमें हाई फ्लो ऑफ गैस चलती है और जो खराब गैस निकल रही है वो खट से बाहर हो जाती है और रीब्रीथ नहीं होती है। जो हमारा मैनुअल भगवान ने जो लंग्स का सिस्टम बनाया लगभग उसको ये रेप्लिकेट करता है। इसके 3 हिस्से क्या है मैंने बता दिया।
पेशेंट को ये इनहेल कराता है फ्रेश गैस फ्रॉम दी आउटर रिजर्वायर। आउटर रिजर्वायर का मतलब है कि जहां आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है वहां से फ्रेश हाई फ्लो गैस आती है, वो मरीज के अंदर जाती है और एक्सेल होती है उसी सेम ट्यूब में, पर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत तेज होता है तो स्वीप आउट हो जाती है। इसीलिए इसमें बड़ा सा ये पाइप दिया गया है। इसके अंदर दो पाइप है, एक छोटा पाइप एक अंदर का पाइप। तो अंदर के पाइप से जो खराब ऑक्सीजन होती है वो इनहेल हो जाए, एक्सेल हो जाती है। ये एनेस्थीसिया में, आईसीयू में, इमरजेंसी में, पैसिव ब्रीदिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो डिवाइसेस हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी वेंटिलेशन मतलब टीम बी एम्बू, और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन सर्जरी के लिए, शिफ्टिंग के लिए बेन सर्किट। समझ गए आप लोग? वेरी गुड।